अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर पासा एक्ट लग गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा अब लग रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। पासा एक्ट लगने के बाद 6 महीना या 1 साल तक इंसान जेल जा सकता है, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस में ऐसा लग रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 6 महीना या 1 साल से पहले ही इंशाअल्लाह ताला रिहा हो जाएंगे। तो आप लोग दुआ कीजिए और इस वीडियो को देखिए। वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ना झुकने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आज की डेट में किस हालत में है? मुफ्ती साहब बड़ोदरा की जेल में है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। मुफ्ती साहब की रिहाई का क्या कुछ मामला हुआ? वकीलों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, तो उसमें क्या उनको कामयाबी मिली है या नहीं मिली है? और दोस्तों, आपको बताओ, गुजरात से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। गुजरात के जो मुस्लिम नेता है, उन्होंने मुफ्ती साहब के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और गुजरात के जो मुख्यमंत्री है, उनसे उन्होंने कल मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करके गुजरात के जो मुस्लिम नेता है, उन्होंने क्या कुछ बातें की मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हक में, तो वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और साथ में बताऊंगा कि मुफ्ती साहब आज किस हालत में है और मुफ्ती साहब का केस जो है वो कितने दिन में उनको रिहाई मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि गुजरात के जो मुस्लिम नेता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हो, इन मुस्लिम नेताओं ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए और गुजरात के हालात के लिए कल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उन्होंने सारी बातों को सामने रखा और कहा कि हमारे धर्म गुरु मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर पासा एक्ट क्यों लगाया गया है। पासा एक्ट लगाने के वो हकदार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पासा एक्ट जो लगाया जाता है बहुत बड़े गुनहगारों पर लगाया जाता है, कोई डेंजरस पर्सन पर लगाया जाता है। ये मुफ्ती साहब हमारे धर्म गुरु है, चाहे वो किसी भी कोई भी मजहब के धर्म गुरु हो, उन पर इतना बड़ा एक्ट नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने गुजरात सरकार से इस बात की मांग की कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाए, उनकी जमानत मंजूर कर दी जाए और मुफ्ती साहब पर जो पासा एक्ट लगाया है, तो गुजरात सरकार से इस बात की मांग की है कि उस पासा एक्ट को मुफ्ती साहब से हटा दिया जाए। जी हां दोस्तों, गुजरात सरकार ने जब ये बातें सुनी तो उनको भी लगा कि भाई कहीं ना कहीं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से पासा एक्ट को हटाना चाहिए। तो देखते हैं कि अब गुजरात सरकार क्या कुछ कदम लेती है। दोस्तों, बताया जा रहा है उन मुस्लिम नेताओं के जरिए कि मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द रिहाई मिल सकती है। जी हां दोस्तों, उम्मीद की फिर से किरण जग उठी है, क्योंकि पासा एक्ट लगने के बाद 6 महीने तक तो कोई सुनवाई नहीं होती है जेल के अंदर। 3 से 4 महीने बताया जाता है कि कोई सुनवाई नहीं होती है। इस बीच इस खबर का आना कि मुस्लिम नेताओं के जरिए से उन्होंने कदम उठाया और उन्होंने कहा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो है वो हमारे बहुत अजीज है, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके बयाना सुनते हैं, उनके बयाना के अंदर हमें ऐसी कोई बात नहीं लगती है। इसलिए गुजरात के जो मुस्लिम नेता है, उन्होंने कहा उस पासा एक्ट को मुफ्ती साहब से हटा दिया जाए। जी हां दोस्तों, आपको बताते हुए चलो, मुफ्ती साहब बड़ोदरा की जेल में है, खैर वाफियत से है। गुजरात के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मुफ्ती साहब का हर चीज का ख्याल रख रहे हैं। मुफ्ती साहब की कोई ऐसी परेशानी और कोई दिक्कत वाली मुफ्ती साहब के लिए बात नहीं है। बाकी दोस्तों, आपको बताते हुए चलो, अब गुजरात सरकार एक बड़ा एक्शन ले सकती है मुफ्ती साहब पर और मुफ्ती साहब की रिहाई का जो है एक परवाना मुफ्ती साहब को मिल सकता है और मुफ्ती साहब बहुत जल्द हमारे बीच में आ सकते हैं। दोस्तों, मुफ्ती साहब के लिए गुजरात के जो मुस्लिम नेता है, उन्होंने जो एक कदम उठाया है, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना। इंशाल्लाह देखते हैं कोई भी न्यू अपडेट आएगा तो आप लोगों को बहुत जल्द मैं पहुंचाऊंगा। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि मुफ्ती साहब के लिए रास्ते खुल रहे हैं। जैसा हमारा मुबारक महीना रमजान का महीना करीब आ रहा है, वैसे वैसे मुफ्ती साहब के लिए रास्ते खुल रहे हैं। ये बात तो है कि मुफ्ती साहब पर पासा एक्ट लगाया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत से बढ़कर किसकी ताकत हो सकती है, अल्लाह की तदबीर से बढ़कर किसकी तदबीर हो सकती है, अल्लाह की मशीयत से बढ़कर किसकी मशीयत हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर किसी बंदे को चाहते हैं कि उसको इज्जतों से नवाजा जाए, अल्लाह ताला चाहते हैं कि किसी को ऊंचे मकाम पर फाइज कर दिया जाए, तो अल्लाह ताला उसको कभी कभार आजमाइश के अंदर भी डाल देते हैं। दोस्तों, मुफ्ती साहब ने जो काम किया है वह तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम किया है, और जो अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिटाता है, खपाता है, उसका हश्र तो वही होता है जैसे बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का हुआ। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु एक गुलाम थे, काले कलोटे थे, होठ बड़े बड़े थे,
और खानदान में कोई ऊंचा नहीं था, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मकाम दिया। दोस्तों अजीज आपको बताओ कि कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत के अंदर जाएंगे तो उनके ऊंट की जो नकील होंगी, अल्लाह के नबी ऊंट पर सवार होंगे और उस ऊंट की जो नकील होंगी, उसकी जो डोर होंगी, वो बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में होंगी। क्यों? इसलिए कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु सच्चे आशिक रसूल थे। हाँ, गुलामी इख्तियार की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार की, अल्लाह ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए दोस्तों तो इस वीडियो को देखकर आप ये ज़रूर पता लगा सकते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के रिहा होने के चांसेस बढ़ गए हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। बस आप लोग दुआ करते रहिए, हर नमाज के बाद दुआ करते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द हर परेशानी से रिहाई अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोगों के पास हमारी बात पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।